परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। सुरक्षा भी आवश्यक है और जो अशुद्धि भीतर आ गई है उसका निष्कासन भी आवश्यक है। अभ्यासी लोग ऐसा मानते हैं कि ध्यान में बैठने से बहुत कुछ अपने आप संतुलित हो जाता है। एन बेल्टन ने एक बड़ी सुंदर प्रक्रिया बताई कि जब अपन भीड़ भाड़ से निकलते हैं तो भीड़ भाड़ में कई बार कोई व्यसनी अपने अगल बगल से निकल जाता है, कोई बुरे विचारों वाला मनुष्य निकल जाता है, कभी कभी कोई अपराधी भी निकल जाता है। तो उस स्थिति में कुछ तरंगें उसकी अपने आभा में आ जाती है और फिर ऐसी तरंगें जब इकट्ठा हो जाती है तो फिर या तो अपना स्वास्थ्य बिगड़ता है या फिर मन बिगड़ जाता है। मन में ऐसे आकुलता सी लगती है, बेचैनी लगती है, अशांति लगती है। तो इसके लिए अपन दो काम कर सकते हैं। एक तो अगर आपकी आभा अशुद्ध हुई है तो फिर उसका शुद्धिकरण कर लीजिए। शुद्धिकरण की प्रक्रिया अभी बताई जा चुकी है। और यदि आप सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षा हर प्रकार से सुरक्षा कि आभा में कोई अशुद्ध शक्तियां प्रवेश न करें, तरंगें अच्छी बने रहे, तो उसके लिए भी एक उपाय है कि सवेरे आप घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए या फिर अपने कमरे में जाकर के बैठ जाइए और सीधे बैठ करके एन बेल्टन के अनुसार ऐसा था कि आप एक कल्पना करिए कि आपके शरीर के चारों तरफ एक सफेद प्रकाश छाया हुआ है और अपन इसको इस रूप में भी कर सकते हैं कि अपने सिर के कुछ ऊपर, लगभग इतना ऊपर भी कर सकते हैं आप, एक ओम की आकृति बना लीजिए। ओम में एक 3 का अंक होता है अंग्रेजी के 3, लेकिन वो प्रिंटेड वाला नहीं, जो लिखने वाला 3 होता है वो। ऐसे गोल आकार बनेंगे, हम आपकी तरफ बना के बता रहे हैं, ऐसे ऐसे। ये 3 का अंक बना लिया। अब इसमें जो बीच में ऐसे मुड़े थे आप, वहां से एक रेखा निकाल लीजिए और यहां पर एक शून्य बना लीजिए। और उस शून्य और इस 3 के बीचों बीच थोड़ा शून्य की तरफ एक ऐसे चंद्राकार बना लीजिए और उसमें एक बिंदु रख लीजिए। सिर से ऊपर एक ओम बना लिया। अब उस ओम में से ऐसी कल्पना करनी, इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, धारणा कहते हैं, कि उस ओम का सफेद रंग है। उस रंग में कुछ हल्की सी जगमगाहट है। अब उसमें से प्रकाश निकल रहा है। जैसे ट्यूबलाइट या लेड लाइट होती है, बस वैसा सफेद दिख रहा है वो ओंकार, और उसकी श्वेत किरणें
अपनी ओर आ रही है। अंग्रेजी में इन योग दर्शन वालों के द्वारा बताए हुए इन चक्रों के विषय में क्राउन, ब्रोथ, थ्रोट, हार्ट, सोलर, हारा, रूट, ऐसे 7 चक्र बताते हैं। और यहाँ भारत में नीचे से ऊपर की ओर बात चलती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, इन सभी चक्रों में ओंकार का सफेद प्रकाश प्रविष्ट हो चुका है। और अब मेरी पूरी आभा श्वेत वर्ण के प्रकाश से जगमगा रही है। अब उसकी एक सीमा है, एक स्फीयर बन गया है, जैसे फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, ऐसा गोल। बस उस सफेद आभा के अंदर बीच में मैं हूं और मुझे घेर करके वो पूरी सफेद आभा एक सुरक्षा कवच बन चुकी है। और आज दिन भर जब तक मैं घर वापस लौट के नहीं आ जाता, तब इस आभा के भीतर सिर्फ अच्छे लोगों का ही प्रवेश होगा। अच्छी ऊर्जा ही इसमें आ सकेगी। बस ये आपने इंटेंशन करके उसको फिक्स कर लिया, एक इरादा बना करके आपने उसको निश्चित बना लिया, उस आभा के एक मंडलाकार को। गोलाकार जो होता है वो ऐसा होता है, कागज पर गोल आकार बना लो, उसको वृत्त बोलते हैं। लेकिन ये मंडलाकार है। मंडल का अर्थ होता है स्फीयर, नॉट सर्कल, स्फीयर, ऐसा गोलाकार, गेंद जैसा गोल, संतरे जैसा गोल, मौसम्बी जैसा गोल, नींबू जैसा गोल। तो वैसा आकार बन गया। अब अपने चारों ओर बिल्कुल सफेद प्रकाश, भले दिख नहीं रहा है किसी को, पर है। और आप देखना उस दिन आप सुरक्षित रहेंगे। कुछ ऐसी घटनाओं को देखकर आपका मन विचलित हो सकता है, लेकिन वैसे दुष्ट लोग, और दुष्ट कहें या बीमार कहें, वैसी भावना वाले लोग इस सीमा में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। आप मान लो बस में बैठे हैं, तो किसी की इच्छा हो रही है आपके बगल में बैठे, लेकिन उसको कोई और स्थान मिल जा रहा है, वो यहां नहीं बैठ पा रहा है। सिर्फ जिसकी अच्छी प्रकृति है, जिसके अंदर कोई ऐसे गलत भाव नहीं है, वो बैठ सकता है आपके पास। कोई गलत इरादे से आपको छू नहीं सकता, आप एकदम सुरक्षित हो गए। एक सुरक्षा कवच की विधि। ऐसी और भी बहुत सारी विधियां हैं, मंत्रों से भी करते हैं और भी अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो ये एक सुरक्षा कवच हो गया श्वेत प्रकाश से, ओंकार द्वारा। और जो अंदर की विकृतियां हैं, जो अंदर अशुद्धियां प्रविष्ट हुई, गलत तरंगें आ गई हैं, कई बार बहुत अच्छे विचार रहते हैं और फिर अचानक खराब विचार आने लग जाता है मन में। तो उसका कारण यही रहता है कि कोई ऐसी गलत तरंग आपको छू रही है और आपके अंदर विकृति उत्पन्न हो रही है। तो उसको साफ करने के लिए जो गत दिवस हमने एक विधि बताई थी, इस प्रकार के हाथ की मुद्रा बना करके ये धरती से या फिर जिस स्थान पर आप बैठे उसके सतह से कुछ थोड़ा ऊपर ले लीजिए, दाहिना हाथ, बायां हाथ ऐसे ऊपर ले लीजिए कंधे की बराबरी में। और फिर यहाँ से शुद्ध ऊर्जा अपने अंदर आ रही है और यहाँ से अशुद्ध ऊर्जा बाहर जा रही है। जमीन को छूते ही साथ वो न्यूट्रल हो जा रही है, शून्य हो जा रही है, ना अच्छी है ना बुरी है, चली गई, निकल गई और अपने अंदर अच्छी ऊर्जा भर गई। ऐसा 3 मिनट तक करना है। तो यहाँ से आने वाली जो अच्छी ऊर्जा है वो पूरा शुद्धिकरण करेगी, आपके ब्रेन को क्लियर करेगी, आइज़ को, थ्रोट को, हेड, नेक, ब्रेन, चेस्ट, एब्डोमेन, लिम्स, फीट और
पूरे सारे सिस्टम्स को वो क्लियर कर डालेगी। और यहाँ से वो सारा जो कचरा है बिल्कुल, यहाँ से सफ़ेद ऊर्जा अंदर आ रही है दूध जैसी, और यहाँ से कोयले जैसी या धुएं जैसी काली ऊर्जा बाहर आ रही है। धरती को छूते ही साथ वो शून्य हो रही है। तीन मिनट के लिए और आप देखना 3 मिनट तक आप उसी में अपना मन लगाए रखना, कोशिश करना। भले मन चंचल है, लेकिन आप देखना कि जैसे मन भटकने की कोशिश करे तो फिर यहाँ से काला निकलते हुए देखना, और फिर भटकने की कोशिश यहाँ से सफ़ेद आता हुआ देखना, फिर भटकने की कोशिश करे तो ऐसे अंदर भरता हुआ देखना, क्रम से भरते हुए। ऐसे ये हिस्सा पूरा भर गया सफ़ेद, फिर यहाँ पूरा पैरों में और सब जगह पूरा वो सफ़ेद रंग भर गया, पूरी सफ़ेद ऊर्जा भर गई। और इधर से काली अशुद्ध ऊर्जा बाहर, और बाहर निकली हुई ऊर्जा किसी को नुकसान पहुंचाए इससे पहले ही धरती को छूते ही साथ न्यूट्रल हो गई, पानी जैसी हो गई और बिखर गई। जिसको काम में लेना हो वो ले सकता है। ये निकल गई ऊर्जा। रीढ़ को सीधी रखने की कोशिश करना। उंगलियों को ऐसे मिलाकर रखना। दोनों हाथों की। तीन मिनट में आपको लगेगा हाथ में थोड़ा सा दर्द तो होगा अभ्यास न होने से, लेकिन आपको थोड़ा अलग लगेगा। आप प्रयोग करके देखिएगा, ऐसा लगेगा कि कुछ भारीपन अलग हो गया और कुछ ताजगी आ गई, ऐसा आपको महसूस होगा। हमारे कहने से नहीं, आपके करने से। हम किसी को बांधना नहीं चाहते, सब स्वतंत्र हैं, सब अपने पुरुषार्थ से, अपनी भावना से अपना भला कर सकते हैं। तो ये एक प्रयोग है, श्वेत मंडल की रचना करके और फिर अपनी सुरक्षा करना। इसके साथ साथ जो कोई ऐसी तरंग अपने अंदर आई है अपने लिए उपयोगी नहीं है, बजाय उपयोगी होने के वो अपने को हानि भी पहुंचा रही है, तो उस तरंग को फिर इस तरह से बाहर कर सकते हैं। तो इससे निर्मलता आती है। भले वो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन होता ज़रूर है कुछ ना कुछ। वो अनुभव की बात है, आप करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो फिर ये भी कर सकते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं करके देखता हूँ कुछ नहीं होगा, तो वैसा भी संभव है। जैसा आप चुनो, क्योंकि अपने मन में अपार शक्तियाँ हैं। वो अगर चाहें तो ऐसा कर ले, चाहे तो वैसा कर ले। तो जो आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं। तो ये एक बात हुई। फिर शुद्धिकरण होने के बाद आपको क्या करना है? फिर तो आपके अच्छे विचार आने लगेंगे और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। तो इस संवेदना को, जो अच्छा महसूस होने वाली जो संवेदना है, उसको बरकरार रखने के लिए प्रातःकाल आईने में अपना प्रतिबिंब देखिए। उस प्रतिबिंब में अगर आपका चेहरा थोड़ा भारी भारी सा हो, उदास सा हो, या फिर कुछ सुस्ती हो,
थकान हो, परेशानी हो, या कोई भी इस तरह की स्थिति हो, तो फिर आप बड़े प्रेम से जय जिनेंद्र करके, हल्की से मुस्कुराहट के साथ में जय जिनेंद्र करके सवाल करना कि क्या बात है, ये जो रेखाएं हैं, मुसीबत का कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है सिर के ऊपर? खुद से पूछना है आईने में, किस मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है सिर के ऊपर? इतनी सारी शिकन, इतनी सिलवट है, इतनी चिंताएं, इतनी लकीरें चेहरे पर कैसे? या फिर इतनी उदासी क्यों? यदि रिजल्ट आने वाला होता है तो बच्चों के चेहरे बदल जाते हैं उस दिन, बाकी तो हमेशा खेलते रहते हैं। रिजल्ट जिस दिन आने रहता है तो फिर उस दिन क्या टेंशन रहता है। फिर वहाँ आईने के सामने बच्चों के लिए बहुत सुंदर एक प्रयोग है। लुईस एल हे ने बताया कि हर बच्चे, कोई भी बच्चा जाकर के सवेरे उठकर आईने के सामने 3 वाक्य बोल सकता है। आई कैन डू वॉट आई वॉन्ट टू डू, आई कैन बी वॉट आई वॉन्ट टू बी, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स मी। मैं जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, मैं जो बनना चाहता हूँ बन सकता हूँ, सारा संसार मेरे साथ है। बस ये 3 वाक्य बोलना है और फिर ये नहीं सोचना है कि कौन साथ है कौन नहीं है, और पूरे विश्वास के साथ आप लगातार बोलते जाओ 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक, तो अपने आप सब ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। डॉक्टर पॉला हॉरन का कहना था कि अगर आप 434 बार किसी बात को दोहराओ, एक प्रयोग ऐसा है कि जैसे मान लो आपको पेट में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, आप 434 बार अच्छे होश में बोलो, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। गिनने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, वो किसी आइडिया से गिनते रहना, लेकिन मैं ठीक हूं इस पर ध्यान देना, तो आप देखना कि ठीक हो जाएंगे। ये पावर है अपने पास, सबके पास है, उसका सदुपयोग करना जरूरी है। अब आपके पास पैसे बहुत सारे हों लेकिन आपको पता ना हो कि कहाँ रखे हैं, तो फिर किस काम के? इसी प्रकार आपके पास अपार शक्तियां हैं लेकिन आपको पता ना हो, तो फिर आप क्या करोगे? तो बच्चों के लिए उन्होंने ये 3 वाक्य बताए कि मैं जो करना चाहता हूं कर सकता हूं। छोटी बहन है वो ऐसा बोल सकती है, मैं जो करना चाहती हूं कर सकती हूं, मैं जो बनना चाहता हूं बन सकता हूं, सारा संसार मेरे साथ है। बस 3 वाक्य बोलना आईने में अपने को देख करके, अपनी प्रतिबिंब परछाई को देख करके, और फिर जीवन में फर्क आना शुरू हो जाता है। मिरर वर्क करके उन्होंने एक पद्धति बताई है। मिरर वर्क, बहुत देर तक के कोई आईने को देख नहीं पाता, कुछ समय देखने के बाद फिर हटाने की इच्छा होती है आंख, तो फिर वहां ये सवाल है, कौन सी बात है जो तुम्हें मंजूर नहीं है इसमें? कौन सी चीज नामंजूर है जो छोड़ के भागना चाह रहे हो? उसका इलाज करो, वही तुम्हारा रोग है। तुम आंखों से आंखें मिलाकर मुस्कुरा नहीं सकते, बस यही तुम्हारी बीमारी है। जिस दिन ये बीमारी ठीक हो जाएगी तुम तंदुरुस्त हो जाओगे, जीवन अलग ढंग से काम करने लग जाएगा, तुम्हें मजा आने लग जाएगा जीने का। तो इस तरह अपन अपने जीवन को निखार सकते हैं। ये कुछ प्राथमिक बातें, और इंटरनेशनल जितने भी थिंकर्स हैं और फिर जितने भी राइटर्स हैं, उन सब का संग्रह करके हम आपके सामने रख रहे हैं। आप ये मत समझना कि हम कोई धर्म विरुद्ध मार्गदर्शन दे रहे हैं आपको।
अभी जो धर्म हो रहा है उसमें निखार लाने के लिए कुछ ये व्यावहारिक बातें आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।